स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट की है। 23 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, 6th क्लास के लिए। ओके, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे कि 5 टाइप्स के कंपोनेंट ऑफ फूड थे। ठीक है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा जो जनरल वर्कशीट आपकी आज की मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है, चैनल पे जाके। तो चलिए देखते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। एज यू हैव रीड, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स उनका नाम था। देयर प्रेजेंस इन आवर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी प्रेजेंस हमारे फूड के अंदर जरूरी है, क्योंकि इससे ही एनर्जी मिलती है और एनर्जी के बिना हम कोई काम कर नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें बोला है मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। तो आपको क्या करना है? उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है विच यू ईट डेली लाइक। ठीक है, तो जो कि आप क्या करते हो, डेली में खाते हो, जैसे कि रोटी हो गई। इसके अलावा बेटा क्या खाते हो आप? क्या नाम है, राइस खाते हो। ठीक है, रोटी हो गई, राइस हो गई। उसके अलावा क्या खाते हो? कोई पोरेज खाता है, यानी कि दलिया खाता है कोई। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दोगे। और क्या क्या खा सकते हो बेटा आप? कोई खीर खाता हो, या फिर और ऐसे आप लिख देना। अगर कोई अलग इडली खाता है, उत्पम खाता है, सांभर खाता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिख देना जो जो भी खाता हो। ओके, उसके और ये बनानी है बेटा आपको लिस्ट, अपनी नोटबुक में बना लेना इसको। ठीक है, फिर मेरे से पूछोगे आप। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अमंग विच मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर स्टार्च एंड शुगर्स। तो बेटा अब क्या बोला गया है यहाँ पर कि कई प्रकार के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा हम चपातियाँ खाते हैं, तो चपाती भी कितने तरह की होती हैं? अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि हो गई बाजरे की, हो गई गेहूं की, हो गई मक्की की, हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी कई तरीके का होता है। ठीक है, ये पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में पाया जाता है। अब ये भी कई प्रकार का होता है। उसमें से दो हैं स्टार्च और शुगर, जो हमारे ज़्यादातर भोजन के अंदर पाए जाते हैं। ये दो तरीके के तो पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको यहाँ लिस्ट के थ्रू बताया गया है। ये सोर्स क्या है, मतलब कि हमें मिलता कहाँ से है ये? तो गेहूं से मिलता है, व्हीट राइस से मिलता है यानी चावल से, शुगर मतलब कि चीनी से मिलता है, और पोटैटो मतलब कि आलू से मिलता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? सिंस इट इज़ एनर्जी गिविंग फूड, तो बेटा जैसा हम जानते हैं कि एनर्जी देता है, तो इट प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी देने वाला मतलब कि ये फूड है, तो ये हमें क्या प्रदान करता है? एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। ग्रेन्स मतलब क्या हो गया बेटा? अनाज। और ये क्या है? पोटैटो, आलू हो गई, और ये राइस है। ठीक है, तो इन सब से डायग्राम के थ्रू भी बताया कि हमको किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, गैस विच फूड आर सोर्स ऑफ दी विच फूड्स आर दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स। तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसमें से पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको क्या देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स को देंगे। तो कौन कौन से बेटा? एक तो ये चपाती हो गई और राइस हो गए, और दूसरा जो ये आलू की सब्जी बनी है बेटा, ये भी हमें क्या देगी? क्या नाम है, ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स देगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, चपाती लिख दोगे नाम। ठीक है, चपाती। ओके, उसके अलावा बेटा क्या लिखोगे? आलू की सब्जी, ऐसे ही लिख देना, आलू की सब्जी, क्योंकि बेटा अब यहाँ पे प्रॉपर नाम की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और क्या है? राइस, चावल हो गए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर मेन। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है कि चिल्ड्रन कैन यू फाइंड आउट वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर फूड और नोट। अब बेटा क्या आप पता लगा सकते हो? आपने ये तो बातें कर ली कि हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ज़्यादातर वो भी किस प्रकार वाला पाया जाता है? स्टार्च वाला पाया जाता है। ठीक है, या शुगर वाला। तो अब ये जो स्टार्च है, तो इसका कैसे पता लगेगा कि हमारे जो भी हमने खाया है उसके अंदर है ये कार्बोहाइड्रेट? तो कम लेट अस नो द मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टार्च इन आवर फूड। तो चलिए बेटा हम जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे भोजन के अंदर ये स्टार्च है या नहीं। तो क्या करोगे बेटा उसके लिए? आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है कि आपको क्या टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट करना है, यानी कि एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द फूड और रॉ मटेरियल। तो आपको क्या करना है? 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, किसकी? डाइल्यूट आयोडीन। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? कि जैसे आपने क्या किया, इतना पानी ले लिया और उसमें 2 चम्मच क्या कर दिया? आयोडीन की बूंदें डाल दी। आयोडीन क्या है? एक
आप कह सकते हो आपका ये कि केमिकल है, ठीक है। तो उसको आपने इसमें डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें आपने देखो ये कटा हुआ आलू रखा है इसके ऊपर डाली, ठीक है। ये क्या है, या तो आप फूड आइटम भी ले सकते हो या फिर आप उसको कच्ची सामग्री भी ले सकते हो, जैसे आलू काट के ले लिया आपने। फिर सीध हमें बेटा क्या करना है, कच्चा ही लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये कटा हुआ आलू ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या डाला, 2-3 बूंद डाली। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, सी इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमें देखना है कि क्या कलर में कोई चेंज आता है उस फूड आइटम के जिस पर हमने ये डाला है। अगर आता है तो क्या होगा, इफ़ द कलर ऑफ द फूड आइटम बिकम ब्लू और ब्लू ब्लैक, अगर जो कलर है वो या तो ब्लू हो जाए, डार्क ब्लू, या फिर ब्लू ब्लैक कलर हो जाए, देन अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए स्टार्च इन इट। तो इसका मतलब समझ जाओ बेटा कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। स्टार्च है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, ओके। तो हम ऐसे पता लगाते हैं, और जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा लास्ट क्या दिया यहाँ, थिंक एंड आंसर इन येस और नो। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है और इनका येस और नो में आंसर देना है, जैसे कि राइस एंड व्हीट आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या चावल और जो गेहूँ हैं वो हमारे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट देने वाले फूड हैं। तो हाँ बेटा यस, तो आप क्या कर दोगे, यस, ये हमें क्या देते, कार्बोहाइड्रेट। फिर पोटैटो कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा जो आलू है उसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं बेटा, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी, लेकिन जो अधिक होता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर फेमस हो जाता है इससे, ठीक है। जैसे देखो आपकी क्लास है, क्लास में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 1-2 जो हैं ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ को मतलब कि वो ज़्यादा पढ़ते हैं सबसे, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये अपना टाइम पर काम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही वायु होती है बेटा, जो एयर है, एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन की बात करते हैं क्योंकि वो हमें ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। तो पोटैटो कंटेन कार्बोहाइड्रेट ओनली, तो नो, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, फाइबर भी होते हैं और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। दी स्पोर्ट्समैन शुड ईट ओनली बटर फॉर प्लेइंग। तो क्या बेटा जो खिलाड़ी होते हैं उनको सिर्फ बटर खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए? तो नहीं, उससे तो मोटापा बढ़ेगा। उनको तो क्या चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नो, ये भी नो हो जाएगा, पहले वाला यस था। फिर आयोडीन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। तो क्या बेटा आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती स्टार्च को टेस्ट करने के लिए? तो हमें होती है। तो क्या कहोगे, नो, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, हमें ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो, ओके। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें एक आंसर यस था, बाकी 3 नीचे के नो थे, ओके। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेटा मेरे से आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।